वेलकम बैक स्टूडेंट्स इन अनदर लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम लोग कुछ थियरम्स हैं जो कि हमें एक बार रिवीजन कर लेना चाहिए। तो चलो हम लोग उस थियरम को एक बार रिवीजन कर लेते हैं रफली कि वो थियरम एक्चुअली में क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2। क्योंकि अगर वो थियरम हमने रिवीजन कर लिया तो उन थियरम का हम यूज़ करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 में। तो अगर हम किसी फॉर्मूले या किसी थियरम को अगर अच्छे से प्रैक्टिस किए रहते हैं तो उसके बेस पे जो सम सॉल्व करना रहता है वो हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाता है, उससे हम सॉल्व कर पाते हैं। राइट। तो चलो फिर हम उन सारे थियरम को एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि एक्चुअली में वो थियरम क्या है और कैसे उसका यूज़ किया जाता है, कैसे कहाँ पे वो इम्प्लीमेंट होता है। राइट। तो उसके एप्लीकेशंस थोड़े देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आते हैं फर्स्ट थियरम पे। फर्स्ट थियरम क्या है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम, इन शॉर्ट में अपन बीपीटी इसको बोलते हैं। राइट। और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम, ये थियरम आपको कब अप्लाई करना चाहिए? जब कभी भी ट्रायंगल में कोई एक लाइन उन थ्री साइड में से टू साइड को इंटरसेक्ट करे और थर्ड साइड के पैरेलल हो। राइट। अभी का मतलब वो रिमेन साइड के वो लाइन क्या होना चाहिए, उसके साथ पैरेलल में होना चाहिए। राइट। तो जैसे इस डायग्राम में देखेंगे कि ये वाले इन दोनों साइड को ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है पी और क्यू पे, लेकिन यही लाइन इस साइड के पैरेलल में है। राइट। आई होप आपको ये समझा होगा। ठीक है। अब इसको और भी ऐसे कैसे समझ सकते हैं? मान लो कि ये ट्राइंगल है। ठीक है। जैसे कि अगर ये डायग्राम देखें तो अब इस डायग्राम में ट्रायंगल ए बी सी में ए बी एंड बी सी एंड ए सी ये थ्री साइड है। राइट। पहले कंडीशन में हमने क्या देखा कि लाइन इस तरीके से होते हुए जा रही थी, बी सी के पैरेलल में था। जरूरी नहीं कि हर बार लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करेगा और बी सी के पैरेलल में रहेगा, बस थर्ड साइड के पैरेलल होना चाहिए और रिमेन टू साइड को इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो हो सकता है इस बार ये लाइन कुछ इस तरीके से जाए, मतलब साइड ए बी और बी सी को कट करे और ए सी के पैरेलल में हो जाए, और ऐसा दिखेगा तो भी हम लोग बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और जब ऐसा रहेगा तो हम लोग वहाँ पे क्या लिखने वाले हैं? बी से फिर अगर मैं इसको एम एन कंसिडर कर रहा हूँ, राइट, तो बी टू एम चला जाने का, एम टू ए, मतलब बी एम अपॉन एम ए, और फिर बी से स्टार्ट करो। ठीक है। बी टू एन मतलब बी एन अपॉन एन सी, और अपन इधर पे लिख देंगे बी एम अपॉन एम ए इक्वल टू बी एन अपॉन एन सी। ऐसे में बीपीटी थियरम मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम जब अप्लाई करेंगे तो अपने को यहाँ पे ये रेशियो ऐसा मिलने वाला है। अगर इसको हम लोग एक और डायग्राम से समझे, जैसे कि और जैसे कंसीडर कर लेते हैं कि ये डायग्राम इस बार ट्रायंगल ए बी सी है। राइट। और इस बार जो एक लाइन है कि इस ट्रायंगल के दो साइड को इंटरसेक्ट करने वाली है, वो इस बार मैं कंसीडर करता हूँ कि बी सी और साइड ए सी को इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है। और फिर उसके बाद अगर मान लो कि ये लाइन ए सी और बी सी को पी और क्यू पे इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहा है, तो मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करूंगा उसके रेशियो को लिखना। ठीक है। आप लिख सकते हो सी पी अपॉन पी ए। राइट। सी पी अपॉन पी ए, और फिर सी से स्टार्ट करना। ठीक है। इस साइड से इस साइड जाओ, इसी साइड से फिर इस साइड के लिए भी आओ। ठीक है। एंड सी क्यू अपॉन क्यू सी, सॉरी सी क्यू अपॉन क्यू बी, सी क्यू अपॉन क्यू बी। राइट। तो ये तीन ऐसे फॉर्मेट है जहाँ पे आप बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, और जब ऐसा थ्योरम आप अप्लाई करोगे तो इस तरीके से रेशियो वहाँ पे आप लिख देना, और उसके बाद अकॉर्डिंगली जैसा वो क्वेश्चन को नीड रहेगा आप वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको ये समझा होगा। तो अब हम बढ़ते हैं सेकेंड थ्योरम की तरफ। तो स्टूडेंट्स अभी सेकेंड थ्योरम हम जो देखने वाले हैं वो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है। ठीक है। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में हमने क्या सीखा था कि अगर कोई लाइन पैरेलल होते हुए इंटरसेक्ट कर रही है टू साइड को एक ट्रायंगल में, तो हम वो रेशियो लिख सकते हैं। ठीक है। बट कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या करता है कि अगर कंसिडर करो कि इस ट्रायंगल में ये दो ऐसा पॉइंट है ए एंड बी। राइट। ए एंड बी। अब क्या बोल रहा है कि अगर कंसिडर करो कि एम एम ए अपॉन ए एन, एम ए अपॉन ए एन। राइट। अगर ये रेशियो इक्वल हुआ एम बी अपॉन बी पी, एम बी अपॉन बी पी, अंडरस्टैंड? तो अगर ऐसा रहा
कंसिडर करो किसी ट्रायंगल में ये दो पॉइंट है और इनसे होते हुए कोई लाइन जा रही है, लेकिन हमको पता नहीं है कि वो पैरेलल है या नहीं है। अगर वो लाइन इस तरीके से होते हुए जा रही है और हमको पता नहीं है कि वो लाइन पैरेलल है या नहीं, ठीक है, मैं इस लाइन की बात कर रहा हूँ, लाइन एल एन पी के पैरेलल है या नहीं। तो ऐसे में हम लोग कन्वर्स के थ्रू कैसे समझ सकते हैं कि वो लाइन पैरेलल है या नहीं। अगर एम ए अपॉन ए एन की वैल्यू इक्वल हुआ एम बी अपॉन बी पी, इस तरीके से, तो अगर ये हमने पहले फिगर आउट कर लिया, अगर ये इक्वल आ रहा है, दोनों रेशियो का वैल्यू इक्वल आ रहा है, राइट, तो हम कह सकते हैं कि ये लाइन जो है एल वो एन पी के पैरेलल है। तो आप लिख सकते हो कि लाइन एल जो है एन पी के पैरेलल रहेगा, ठीक है। तो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम दोनों में क्या फ़र्क है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में पहले पैरेलल बता के रखेगा, बाद में आपको ये रेशियो लिखना पड़ता है, राइट, अकॉर्डिंगली जैसा डायग्राम रहने वाला है। लेकिन कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में आपको पहले ये चेक करना पड़ेगा क्या ये रेशियो का वैल्यू और इसका वैल्यू इक्वल आ रहा है क्या, ठीक है। अगर ये सेम आ रहा है, ठीक है, ये रेशियो की वैल्यू इक्वल आ रही है इन दोनों की, तो हम कह सकते हैं लाइन पैरेलल है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ गया होगा। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में पैरेलल से रेशियो के साइड जाते हैं, ठीक है, प्रूव करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। एंड कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में पहले हमें रेशियो इक्वल बताना पड़ता है। अगर रेशियो इक्वल है तो हम कह सकते हैं लाइन पैरेलल है। आई होप आपको ये दोनों समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं थर्ड थ्योरम की तरफ, जो कि है प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल। इन शॉर्ट में अगर हम कहें तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, राइट। इस थ्योरम में क्या होता है कि इस थ्योरम के यूज़ करने की वजह से, और इसको ट्रायंगल में ये कब यूज़ करना है, इसको तभी यूज़ करना है जब किसी भी ट्रायंगल में किसी भी एक एंगल का बाइसेक्टर बनता हुआ दिखे आपको, ठीक है। जब तक आपको एंगल का बाइसेक्टर नहीं दिखेगा, एंगल बाइसेक्टर वहाँ पे नहीं दिखेगा, चाहे कोई भी एंगल हो, ठीक है, चाहे एंगल बी हो सकता है या ए सी हो सकता है या ए, ठीक है, ये तो लेटर जो इसका नाम है वो तो डिफरेंट हो सकता है ना, चेंज हो सकता है। मैं कह रहा हूँ या तो इस एंगल का बाइसेक्टर हो सकता है, या तो इस एंगल का, या तो इस एंगल का। जब तक आपको बाइसेक्टर नहीं दिखेगा तब तक आपको, जब तक आपको एंगल बाइसेक्टर नहीं दिखेगा तब तक आपको ये थियरम अप्लाई नहीं करना है, राइट। और एंगल बाइसेक्टर थियरम जब आप अप्लाई करोगे तो क्या होने वाला है कि देखो, जब किसी भी एंगल का बाइसेक्टर रहता है तो वो बाइसेक्टर आगे जाते हुए अपने अपोजिट साइड, उस एंगल के अपोजिट साइड को इंटरसेक्ट करता है किसी पॉइंट पे और दो सेगमेंट में डिवाइड कर देता है। जो कि यहाँ पे क्या हो गया है, साइड ए सी दो पार्ट में कैसे डिवाइड हुआ है, अब ए डी और डी सी ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, राइट। साइड लिख लो, तो आप क्या लिख सकते हो, ए डी अपॉन डी सी, ये इक्वल के एक साइड हो गया। एंड सेकेंड साइड इक्वल के क्या लिख सकते हो आप, ए बी अपॉन बी सी, राइट। और इस तरीके से आप एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जब अप्लाई करोगे डायग्राम पे तो आपको ऐसे रेशियो लिखना पड़ेगा। आई होप आपको ये समझा। ओके स्टूडेंट्स, तो अपना फोर्थ थ्योरम यहाँ पे रहेगा, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल्स। इसका मतलब इसको आप कैसे यूज़ करने वाले हो, इसका एप्लीकेशन आप कैसे देखने वाले हो, तो मैं डायरेक्टली इन शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ कि जब आपको कभी भी कोई ऐसा डायग्राम दिखा जिसमें थ्री पैरेलल लाइन ऐसे कंटिन्यूअस रहा, ठीक है, लगातार थ्री पैरेलल लाइन रहा, ठीक है, और थ्री पैरेलल लाइन को जब कोई भी ट्रांसवर्सल इस तरीके से आपको दिखेगा तो ये दोनों पार्ट जो जितने पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, तो इस साइड ये ट्रांसवर्सल का जो डिवाइडेड सेगमेंट है उसका रेशियो इक्वल हो जाएगा इस वाले ट्रांसवर्सल के रेशियो के, ठीक है। तो मतलब आप क्या लिख सकते हो, ए बी अपॉन बी सी, राइट। इस लाइन का जो दो पार्ट है उसको पहले एक रेशियो में लिख लो, ए बी अपॉन बी सी, राइट, जो कि देखो ए बी अपॉन बी सी। एंड सेकेंड साइड इक्वल के सेकेंड साइड क्या लिखने वाले हो, पी क्यू अपॉन क्यू आर, पी क्यू अपॉन क्यू आर, ठीक है। तो जैसे ही आप ये थ्री पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल का प्रॉपर्टी यूज़ करोगे किसी भी डायग्राम पे, तो आपको इस तरीके से रेशियो लिख देना है, ए बी अपॉन बी सी एंड पी क्यू अपॉन क्यू आर, मतलब ये पार्ट अपॉन ये पार्ट इक्वल टू ये पार्ट अपॉन ये पार्ट, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझा होगा। तो ये रहा टोटल 4 थियरम, जो कि 1.2 सॉल्व करने से पहले हमको ये बेसिक पता होना चाहिए। तो आप लोग ये जितना भी थियरम हमने अभी रिवीजन किया ना, रफली आप लोग इसे एक बार और प्रैक्टिस कर लीजिए, समझ लीजिए और देखिए इसका यूज़ कैसे किया जाता है। ओके, एंड फिर मिलते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में 1.2 सॉल्व करेंगे उसमें। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।